व्यूअर, आज हम आपके साथ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। ये रेसिपी है कद्दू गोश्त। कद्दू गोश्त बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी बनता है। कद्दू तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैसे सुन्नत है और ये तो वैसे ही बहुत टेस्टी बनता है। तो कद्दू गोश्त बना के आप ज़रूर देखें, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनता है कद्दू गोश्त। तो सबसे पहले गुजारिश है कि जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। और दूसरी बात ये है कि वीडियो देख के लाइक या डिसलाइक ज़रूर कर दें ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी रेसिपी में कोई कमी, कोई नाकसपन, तो इससे हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि गोश्त कद्दू बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। शुक्रिया रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुश आमदीद राशिद कुकिंग पॉइंट में। जी तो व्यूअर, उम्मीद करते हैं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको जहाँ भी रखे खुश रखे, तंदुरुस्त रखे और हमेशा आप मुस्कुराते रहें। मैं तो यही दुआ कर सकता हूँ। हाज़िर हुए हैं आपकी खिदमत में एक न्यू वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ। आज हम बनाने लगे हैं कद्दू गोश्त। कद्दू गोश्त खाने में भी बहुत ही टेस्टी है और बनाने में भी बहुत आसान है। कद्दू गोश्त बनाने के लिए हमें जो सामान चाहिए, ये देखें, मेरे पास 2 केजी मटन है और इसके अलावा ये मेरे पास कद्दू हैं, 1.5 केजी कद्दू हैं। इसके अलावा और हमें क्या सामान चाहिए, ये तो गाइस ये देखें, मेरे पास ये मैंने ज़ीरा लिया है, 1 चम्मच सूखा धनिया है, 2 चम्मच ये जो है अनारदाना है, ये दालचीनी, इलायची और करी पत्ता है, और ये जो है कूटी हुई लाल मिर्च है सूखी हुई, और ये 2 अदद दही हैं। तो आपने जो तरतीब करनी है, आपने तरतीब ही समझनी है। तरतीब के हिसाब से आप सालन बनाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका सालन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। वरना तो आप सभी बना लेते हैं, सालन बनाना कौन सी ऐसी मुश्किल बात है। तो आपने जो मसाले डालने हैं वो तरतीब से डालने हैं, क्या क्या डालना है। तो ये सभी चीज़ें आपने ध्यान से देखनी है, कैसे कैसे डालनी है। तो इस तरह आप बना के देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी आपका जो है कद्दू गोश्त बनेगा। तो इसके अलावा धनिया और ये जो है ज़ीरा, इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। ये मैंने प्याज लिए हैं, 3 अदद प्याज हैं, 3 अदद टमाटर है और सब्ज़ मिर्च है, और ये जो है लहसुन और अदरक, इन सब का हमने पेस्ट बना लेना है ग्राइंड में। तो गाइस ये मैंने पेस्ट बना लिया है, ये इसमें अभी हमने ऐड कर देना है। इसके अलावा इसमें हमने आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देना है और 1 चम्मच नमक ऐड कर देना है। इसके बाद हमने ये करी पत्ता, दालचीनी ऐड कर देनी है, ये कूटी हुई लाल मिर्च, और मिर्च हमने इसमें ऐड नहीं करनी, थोड़ा सा हमने इसमें धनिया ऐड कर देना है। ये हमने ग्राइंड के बगैर ऐड करना है, और थोड़ा सा ही इसमें ज़ीरा ऐड कर देना है और इसको हमने पकने के लिए रख देना है इसमें पानी डाल के। तो आप कुकर में भी बनाते हैं, कुकर में बन तो जल्दी जाता है लेकिन कुकर में वो टेस्ट नहीं आता, इसलिए मैं इसको कुकर के बगैर बना रहा हूँ। आपने इसमें इतना पानी ऐड कर देना है जिसमें ये गल भी जाए, और लाल मिर्च जो है हमने इसमें अभी ऐड नहीं करनी। अगर हम इसमें अभी लाल मिर्च ऐड कर देंगे तो आपका गोश्त जो है वो काला पड़ जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो जब हमने गोश्त को भूनना है तो उस वक्त हम इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे। अभी हमने इसमें लाल मिर्च ऐड नहीं करनी। तो अभी हम इसको चूल्हे पे रख देते हैं और इसको पकने देते हैं
तकरीबन आधा घंटा तो लग ही जाएगा इसे। तो आधे घंटे के बाद मिलते हैं। जी तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोश्त जो है अभी गल चुका है और इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। अभी हम इसमें 1 कप जो है ऑयल का ऐड कर देते हैं और इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है ऑयल डाल के। ये तो गाइस 1 चम्मच हमने इसमें लाल मिर्च का ऐड कर देना है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। और 2 चम्मच हमने मिक्स मसाला, ये भी मिर्च होती है, मिक्स होती है, इसमें सारे मसाले जो होते हैं ये मिक्स होते हैं। ये हमदर्द वालों का मसाला है, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब मसाला है, आप भी यूज़ करें। 2 चम्मच हमने इसके ऐड कर देने हैं और इसको अच्छी तरह से हमने भून लेना है। अभी हम इसमें दही ऐड कर देते हैं। और इसको हमने अच्छी तरह से पकने देना है। दही का पानी जो है ये खुश्क कर लेना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट हमें इसको पकने देना है। अभी हमने इसमें दही ऐड किया तो ये पानी छोड़ेगा, तो इसको हमने 4 से 5 मिनट पकने देना है। जी तो गाइस दही का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अभी हम इसमें कद्दू ऐड कर देते हैं। और कद्दू को हमने पकने देना है। और आप सबसे गुजारिश है कि जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। ये तो गाइस अभी हमने आग का फ्लेम जो है वो कम कर देना है और इनको ऊपर से बंद कर देना है और इनको अच्छी तरह से हमने पकने देना है। ये तो गाइस ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कद्दू भी अभी गल चुके हैं और हमारा गोश्त भी अभी रेडी हो चुका है। तो अभी हम इसमें पिसा हुआ धनिया, ज़ीरा और अनारदाना ऐड कर देते हैं। अनारदाना ऐड करने से ये है कि इसका टेस्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा हो जाता है। आप भी ज़रूर ट्राई करके देखें, अनारदाना डाल के देखें एक मरतबा ज़रूर, तो आप ज़रूर बोलेंगे कि वाकई बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी सालन बना है। और इसमें हम कटा हुआ सब्ज़ धनिया ऐड कर देते हैं खुशबू के लिए। जी तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोश्त कद्दू जो है वो रेडी हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया, गुड बाय।